एक इंसान अपनी जिंदगी में अलग तरह की आजादी चाहता है। उसकी एक ख्वाहिश होती है कि वो दौलत बनाए, लेकिन इसके लिए ज्यादा टेंशन भी ना ले। आजादी की सालगिरह पर हम ये खास कार्यक्रम फ्रीडम स्टॉक्स आपके लिए ही लेकर आए हैं, क्योंकि सीएनबीसी आवाज का आपसे वादा रहा है, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। आखिर क्या है फ्रीडम स्टॉक्स? ये ऐसे शेयर हैं जो आपको चिंता से मुक्त कर देंगे, क्योंकि आपने अगर हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह पर इन शेयरों में पैसे लगाए तो आप मालामाल बन सकते हैं बिना कोई टेंशन लिए। साल दर साल बस इनमें बने रहिए, बेचने की मत सोचिए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पंड्या और मैं आपको अपने गेस्ट से रूबरू करा दूं। हमने चुने हैं ऐसे 8 जाने माने एक्सपर्ट्स जिनसे आप परिचित हैं, और इन्होंने अपने सालों का अनुभव निकालकर आपके लिए ऐसे स्टॉक्स चुने हैं जहां पर आप जबरदस्त कमाई कर सकते हैं कुछ ही सालों के अंदर। लंबा नजरिया रखें, 10 साल का नजरिया रख के अगर आप खरीदारी करें तो। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आज के इस कार्यक्रम में वो हैं देवेंद्र चोकसी, प्रकाश दीवान, सुदीप बंदोपाध्याय, मेहरबून ईरानी, वीके शर्मा, डीडी शर्मा और राजन शाह। इन सभी से आप परिचित हैं, तो इन शेयरों में आप निवेश कीजिए और भूल जाइए 5 से 8 साल तक या 10 साल तक। वैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि अगर अच्छे शेयर लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो कितना रिटर्न मिलता है। आप सोचते नहीं है कि 10 साल के लिए शेयर रखें, आप बात करते हैं हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने की। लेकिन 2002 के 15 अगस्त पर, आज से 10 साल पहले, अगर आपने 10,000 रुपए लार्सन एंड टूब्रो LNT में लगाए होते तो आज इनकी कीमत होती 3 लाख रुपए। जी हाँ, 3500% का रिटर्न, 35 गुना 10 साल में आपका पैसा LNT ने बना दिया होता। आप मान लीजिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में इतना ही निवेश आपने किया होता तो वहां भी आपको तकरीबन 35 गुना कमाई हो जाती। इतना ही नहीं, 10 साल तक आपको डिविडेंड भी मिला है, वो तो हम जोड़ भी नहीं रहे। अगर आप वो रिटर्न भी जोड़ लें तो शायद आपकी कमाई और भी कई गुना ज्यादा होती हुई दिखाई देगी। खैर, ये तो वही बात कि 2002 में अगर आपने पैसे लगाए होते, पर 2002 में अगर पैसे नहीं लगाए, 2012 में लगाना चाहते हैं तो क्या? LNT का प्रदर्शन आपने देखा पिछले 10 साल का, लेकिन रिस्क कैपिटल के डीडी शर्मा कह रहे हैं कि LNT पर अब भी भरोसा कीजिए और अगले 10 साल के लिए भी इस पर दांव लगाइए तो आपकी किस्मत बदल सकती है। साथ ही ICICI बैंक में भी निवेश की सलाह दे रहे हैं डीडी शर्मा। आज का मेरा पहला फ्रीडम स्टॉक है लार्सन एंड ट्यूब्रो। लार्सन एंड ट्यूब्रो एक नॉन फैमिली ओन्ड, प्रोफेशनली मैनेज्ड इंफ्रा और कैपिटल गुड्स की बहुत डाइवर्सिफाइड कंपनी है, और मैं ये समझता हूँ कि ये कंपनी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉक्सी है। साथ ही साथ ये इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, ये पोर्ट्स में है, एयरपोर्ट्स में है, रेलवेज है जहाँ पर मेट्रोज़ में है, फ्राइट कॉरिडोर्स में है, डिफेंस के प्रोडक्ट्स के अंदर है, पावर के अंदर है, इवन स्पेस के अंदर है। तो बहुत सारी चीज़ों में है जहाँ ये इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स या तो हैंडल करती है या फिर जो है ये एक तरह से बड़ी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और कैपिटल गुड्स भी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। इन सब के चलते आने वाले सालों में ओवरऑल रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, और इस कंपनी के लिए अगले 8 से 10 सालों का मेरा टारगेट है कि ये कम से कम अगले 10 साल में आपको 5 गुना या उससे ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसको आप खरीद लीजिए। ICICI बैंक। ICICI बैंक प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, और ओवरऑल जो है ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक है भारत का, और ये भी मैं समझता हूँ नॉन फैमिली ओन्ड एक प्रोफेशनली मैनेज्ड बैंक है जो आने वाले सालों में लगातार ग्रोथ दिखा सकता है। ये बैंक अब जो है अपना फोकस पूरा नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव करने में और एसेट क्वालिटी बेटर रखने के ऊपर लगा रहा है, और इसके चलते पिछले 2 सालों में उसकी ग्रोथ कम हुई है। लेकिन मेरे ख्याल से एक बार ये कल्चर अडॉप्ट होने के कारण ये वापस होने के बाद में ये वापस जो है वो एक फास्ट ग्रोथ पाथ पर आ सकता है, और प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो सकता है उससे ज़्यादा भी ग्रोथ दिखा सकते हैं। यानी पोटेंशियल है 25 से 35% की ग्रोथ का आने वाले कई सालों तक के लिए, और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हाईली प्रोफेशनल इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक आने वाले 8 से 10 सालों में आपको बेहतरीन रिटर्न्स दे सकती है। मेरा यहाँ भी टारगेट यही है कि अगले 10 सालों में ये शेयर आपको 5 गुना या उससे ज़्यादा जो है वो रिटर्न दे सकता है, इसलिए आप इसे भी खरीद सकते हैं। और अब देखते हैं हमारे एक और एक्सपर्ट KR चोकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चोकसी के कौन से हैं वो शेयर्स जो दिलाएंगे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम। पहली कंपनी है वेबको
लिमिटेड। पहले ये कंपनी वेपको टीवीएस के नाम से जानी जाती थी। वेपको ऑटोमोबाइल एंसिलरी बिजनेस के अंदर वर्ल्ड की लीडर कंपनी के अंदर है और उनका यहाँ पे भी अच्छा कारोबार बना है। ये कंपनी अभी टीवीएस से सेपरेट होकर अपने खुद के कारोबार कर रही है, तो इट्स अ सेपरेटली लिस्टेड कंपनी नाउ। मेरा ऐसा मानना है कि वेपको के जो हिसाब से कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की तरफ उनका जो फोकस है और जो उनके नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, वो हिसाब से ये ऑटोमोबाइल एंसिलरी काफ़ी हद तक आगे जाने की संभावना रखती है। मैं ऐसा मानता हूँ और करीबन 25 to 30% रेट ऑफ ग्रोथ से वेपको का ग्रोथ अगले 3-4 साल तक इजीली दिख रहा है एंड इट कुड पॉसिबली ग्रो फर्दर। सो कंपनी कुड डबल फ्रॉम द करंट लेवल्स इन नेक्स्ट 3 years to 4 years टाइम एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक माई कॉन्फिडेंस इज टू बाई दिस कंपनी at current market price, or if market gives an opportunity at lower levels, I think one could buy them. Strictly कोई कंपनी को हम कंपेयर नहीं करते हैं, बट आई थिंक जो हिसाब से हमने बॉश के अंदर ग्रोथ देखा है पिछले सालों में, सिमिलर प्रॉस्पेक्ट्स आर इमर्जिंग फॉर वेपको इन कमिंग ईयर्स। सो वेपको कुड बी आई थिंक अ गुड इन्वेस्टमेंट चॉइस फॉर यू फॉर योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। आई recommend you to buy in your portfolios. बजाज फिनसर्व ये भी एक लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। बजाज फिनसर्व का आप पोर्टफोलियो देखें बिजनेस का, तो उसके अंदर उनकी एनबीएफसी कंपनी है जो बजाज फाइनेंस के नाम से लिस्टेड है मार्केट के अंदर। उनके पास दोनों इंश्योरेंस कंपनीज के कारोबार है, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस एंड बजाज अलायंस नॉन लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस के कारोबार में। और उनका जो वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन का बिजनेस है जहाँ पे वो वेल्थ प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज़ अनदर एरिया ऑफ एक्टिविटी। ये कंपनी बजाज ग्रुप की कंपनी है, तो काफ़ी हद तक ग्रोथ की तरफ उनका फोकस अच्छा रहता है। मैनेजमेंट क्वालिटी इज़ एक्सट्रीमली गुड। एनी अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट जैसे आपको मिलती है कोई कारण सर बाजार में, तो नीचे के लेवल के अंदर आपको ऐड करना है, आप मौका मिलता है तो डेफिनेटली ऐड करें। ये कंपनी भी अगले 5 या 10 साल का प्लानिंग करके आप पोर्टफोलियो में ऐड करते जाएंगे तो डेफिनेटली आई थिंक इट विल प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ। मेरा ऐसा मानना है कि सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करें, हर समय के अंदर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बनाते जाइए एंड आई थिंक अपना पोर्टफोलियो उसके हिसाब से लंबा ग्रोथ के हिसाब से आप प्लान करते रहिए, तो आई थिंक दिस विल बी अ रिवॉर्डिंग प्रपोजिशन फॉर यू। इसके अलावा देवेंद्र चौकसी स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में भी निवेश की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि इसमें निवेश करने पे 10 साल में आपको 5 गुना तक रिटर्न मिल सकते हैं। ये स्टॉक जो फिलहाल करीब 31 रुपए के आसपास है, आपको शायद 200 के करीब देखने को मिले। 10 साल इंतजार करने को अगर आप तैयार हैं तो। और अब सुनते हैं एंजल ब्रोकिंग के राजन शाह की कौन सी हैं वो पिक्स, वो शेयर्स जो दिलाएंगे आपको जोरदार रिटर्न। गोदरेज प्रॉपर्टी जबरदस्त मैनेजमेंट है इसका। गोदरेज ग्रुप काफी क्लीन मैनेजमेंट है और आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्षों में गोदरेज इंडस्ट्रीज और गोदरेज कंज्यूमर ने लगातार बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दिया, यानी कि आउट परफॉर्म ये दोनों कंपनी के स्टॉक ने सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया है सेंसेक्स और निफ्टी को। अब हमें लग रहा है कि गोदरेज प्रॉपर्टी का टाइम आ गया। हमें लग रहा है कि आने वाले 8 साल में ये जोरदार रिटर्न देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी हुई है वो है उन्होंने एक 100% सब्सिडरी फ्लोट की है गोदरेज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लिमिटेड, जो बेसिकली रीडेवलपमेंट बॉम्बे में जो रीडेवलपमेंट हो रहा है उस पर फोकस करेगी। बॉम्बे में आज के तारीख में 16,000 बिल्डिंग ऐसी है कि जो 50 वर्ष से ज्यादा पुरानी है, तो ये सब बिल्डिंग्स आने वाले 10 साल में रीडेवलपमेंट के लिए जाने वाली है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज ने ये जो सब्सिडरी फॉर्म की 100% सब्सिडरी, उसका बिजनेस यही रहेगा कि पुरानी बिल्डिंग को तोड़ो और नई बिल्डिंग खड़ी करो और नई एफएसआई के साथ खड़ी करेंगे तो उनको जो एक्स्ट्रा एफएसआई मिलेगी वो डेवलप करेंगे और वो बेचेंगे, वो उसका प्रॉफिट। तो ऑलरेडी 3 महीने में 3 प्रोजेक्ट्स मिले। एक उनको चेंबूर में प्रोजेक्ट मिला, दूसरा भाईखला में प्रोजेक्ट मिला, तीसरा अभी 15 दिन पहले घाटकोपर में प्रोजेक्ट मिला। इसके ऊपर काफी एग्रेसिव हो गई कंपनी का मैनेजमेंट। तो ये 2 रीजंस की वजह से हमें लग रहा है कि आने वाले 7-8 साल में ये कंपनी का स्टॉक अलग ही जोन में होगा। हमारा टारगेट है 2,500 रुपए का। लेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। आगे हम सुनेंगे दलजीत सिंह कोहली, प्रकाश दीवान और सुदीप बंदोपाध्याय के पिक्स।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर हम बात कर रहे हैं ऐसे शेयर्स की जो 8 से 10 साल में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देंगे। खरीदिए और भूल जाइए ऐसे स्टॉक्स हम आपको बता रहे हैं। एसबीआई ने पिछले 10 सालों में कितना रिटर्न दिया, आपको अंदाजा लगा हो? 800% का रिटर्न दिया है। यानी 2002 में अगर आपने 10,000 रुपए लगाए तो आज आपके निवेश की वैल्यू हो गई 90,000 रुपए। और 9,000 का डिविडेंड दिया, वो अलग, वो तो हम गिन भी नहीं रहे यहाँ पे। तो जाहिर है कि काफी शानदार कमाई करने में आप कामयाब रहे। लेकिन प्रकाश दीवान वेल्थ सर्किल के प्रकाश दीवान को अब भी भरोसा है कि एसबीआई में काफी दम है, आगे भी ये जोरदार रिटर्न देगा। पहला स्टॉक मेरा जो है वो एसबीआई है। हाल ही में जो रिजल्ट्स आए हैं एसबीआई के, उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक ने करेक्ट किया है। काफ़ी चिंताएं लगी हुई हैं उसके एनपीएस को लेके। जो स्लिपेजेस हमने देखे हैं करीब 10,000 करोड़ की पहली तिमाही में हो चुके हैं, और खास करके जो एसएमई और टेलीकॉम साइड से जो इश्यूज हुए हैं उसमें उनके बैड लोन्स काफ़ी कन्वर्ट हुए। लेकिन जो मैनेजमेंट की, जो उनकी जो सीएमडी की जो बयान आया है, जो की गाइडेंस आई है, उससे एक चीज़ साफ जाहिर है कि बैंक एनपीएस को सुलझाने में बिल्कुल केपेबल है और डिटर्मिन्ड है। और इस हिसाब से आगे चल के अगले 1-2 तिमाही में ये सब क्लीन अप जो है प्रोसेस इसका काफ़ी अच्छा हो सकेगा। 1800 के करीब अगर ये शेयर आता है, 1800-1825 के आसपास, तो इस लेवल पे एंट्री करके 2 साल का मैं इसको टारगेट दूंगा 2800 का, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो ये स्टॉक फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर हासिल इससे हो सकेगा इन्वेस्टर्स को। तो दिस विल बी अ फ्रीडम पिक फॉर द डे। फ्रीडम पिक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगेन ऐसा शेयर ढूंढा है जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई है। गिरावट अगर मार्केट में आती है या स्लो डाउन आता है, उतार चढ़ाव भी अगर आता है, तो हो सकता है शेयर नीचे है, लेकिन अगले 2 साल में इसमें जो डायनेमिक्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, उसमें नजर रखते हुए बहुत क्लियर ये है कि जो गैस प्राइसिंग को लेके बेनिफिट मिल सकता है ईएनपी की साइड के जो बिजनेस में, जिसकी वजह से अभी तक ये शेयर थोड़ा सा नरम रहा है, उसमें काफ़ी शेयर प्राइस में इसके इम्प्रूवमेंट आ सकता है। और दूसरा जो जीआरएम्स को, जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, जो रिफाइनरी का जो इनका काम है, उसको अगर आप देखें तो करीब $7 पर बैरल इन्होंने ऑलरेडी पिछली तिमाही में क्लॉक किया है। वेरेज यूएस में करीब यही चीज़ के लिए $15-16 का रेट चलना शुरू हो गया है। तो ये जो डिफरेंस है उसकी वजह से रिलायंस कहीं ना कहीं $9-9.5-10 के जीआरएम से अगर स्टेबलाइज होता है, दैट विल बी अ सिग्निफिकेंट जंप इन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। रिलायंस कैन बी अ वेरी गुड स्टॉक जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। और यहाँ से करीब 800 रुपये के लेवल से ये कुछ नहीं तो आपको 2 साल में मेरे हिसाब से 1400 का भाव देख सके। और आईटीसी भी एक ऐसा ही शेयर है जिसने 10 सालों में काफी अच्छी कमाई की है। 10,000 का निवेश अगर आपने किया होता 10 साल पहले, तो आज आपका निवेश हो जाता 1.25 लाख रुपए से भी ज्यादा, करीबन 13 गुना बढ़ता हुआ यह नजर आया है। शानदार डिविडेंड भी दिया है स्टॉक ने। इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के दलजीत सिंह कोहली कहते हैं कि आईटीसी जैसे कई और शेयर्स हैं जो आपको मालामाल कर सकते हैं। उनका दावा है उनके बताए शेयर्स में पैसे लगाकर आप डबल डिजिट में रिटर्न कमा सकते हैं। फ्रीडम स्टॉक्स में हमने चुना है अलेम्बिक फार्मा। हमारे हिसाब से फ्रीडम स्टॉक वो होना चाहिए जहां पर आप एक निवेशक को हर रोज अपने स्टॉक को देखने की जरूरत ना पड़े, कि उसको इतना कॉन्फिडेंस या कन्विक्शन होना चाहिए कि जो चीज़ मैंने खरीदी है तो वो अब मैं कम से कम 6 महीने या साल के बाद ही देखूं और उसमें मुझे इस तरीके का कोई नेगेटिव शॉकर्स ना दिखाई दे। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने स्टॉक चुना है अलेम्बिक फार्मा लिमिटेड। हमारा मानना है कि ये स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है। इस तिमाही के रिजल्ट आ चुके हैं जो कि इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन थे। इसमें जो रीजंस हैं बाइंग करने के, जो रैशनल है, वो ये है कि ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है। करीब 14-15% का ग्रोथ जो डोमेस्टिक मार्केट पे इंडस्ट्री ग्रोथ है उसके हिसाब से चल रही है। फ्रीडम स्टॉक की श्रेणी में ही हमने एक और स्टॉक चुना है BASF लिमिटेड। BASF लिमिटेड एक्चुअली एग्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक केमिकल्स, टेक्सटाइल, पेपर, ये सभी चीज़ के लिए केमिकल्स बनाता है और ये BASF जर्मनी की सब्सिडरी है। BASF जर्मनी जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसका 74% स्टेक इस कंपनी में है और पेरेंट कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि हमको डीलिस्टिंग के लिए कुछ इरादा नहीं है, क्योंकि हमें लगता है, उस पेरेंट कंपनी को ऐसा लगता है कि BASF इंडिया और चाइना दो उनके एक्सपोर्ट हब्स बनेंगे और दो उनके मेजर ग्रोथ ड्राइवर वर्ल्ड वाइड BASF के लिए रहेंगे। लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक, आगे सुनेंगे वीके शर्मा और मेहराबून ईरानी किन शेयर्स में निवेश की सलाह दे रहे हैं।
निवेश वही जो शानदार रिटर्न दिलाए और इस क्राइटेरिया में बिल्कुल ठीक है सीमेंट शेयर एसीसी। 10 सालों में इसमें किया गया निवेश 9 गुना हो गया है, यानी 10,000 रुपए लगाए तो 1 लाख बन गए। 2002 से 2012 के बीच निवेश से ज्यादा तो सिर्फ डिविडेंड में ही मिल चुके हैं। और हमारी कोशिश है कि हम आपको ऐसे ही कुछ शेयर्स और लाकर बताएं इस स्वतंत्रता दिवस पे, यानी 2012 के इंडिपेंडेंस डे पे, जो आने वाले सालों में बैठे बिठाए आपकी कमाई करा सकते हैं। डेस्टी मनी सिक्योरिटीज के सुदीप बंदोपाध्याय के कौन से हैं फ्रीडम शेयर्स, आइए देखते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड ये पावर सेक्टर में सबसे बड़ा कंपनी है और बेहतरीन कंपनी है। ये एक जाना माना पीएसयू है। करंटली 175 के रेंज में इसका प्राइस घूम रहा है। हम लोगों को लगता है कि ये शेयर अभी खरीदारी करने से करीब 6 महीने के अंदर आपको 200 रुपया प्लस प्राइस मिलने की उम्मीद है। एनटीपीसी इंडिया का सबसे बड़ा पावर कंपनी है। इसका प्लांट लोड फैक्टर सबसे बेहतरीन है। इनका कोल लिंकेजेस अच्छा है। कैप्टिव कोल माइंस जो डेवलप कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में डेवलप हो जाएगा। और पावर परचेज एग्रीमेंट सारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ इनका साइन किया हुआ है। तो सारे पॉजिटिव इंग्रेडिएंट्स इस कंपनी में है। परफॉर्मेंस अच्छा रहा है हमेशा से। जैसे ही पावर सेक्टर में एक सुधार आएगा तभी इस शेयर में भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव करेक्शन आने की उम्मीद है। तो विवीमेड लैबोरेटरीज बेहतरीन कंपनी, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट क्वालिटी है। करीब 375 के लेवल पे अभी अवेलेबल है और हमको लगता है कि ये स्टॉक करीब 500 रुपया तक जा सकता है 6 महीने के अंदर। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इन्होंने इक्विफा बोल के स्पेन में कंपनी एक्वायर किया है और ये एक्विजिशन के बाद ये दुनिया के जाने माने एफएमसीजी और फार्मास्यूटिकल कंपनी के सप्लायर बन गए हैं। तो आने वाले दिनों में जो ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल है या डोमेस्टिक टर्मोइल है उससे इस कंपनी को कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारे ग्लोबल कंपनीज के सप्लायर हैं और जो सेक्टर में सप्लाई करते हैं उसमें ग्लोबल टर्मोइल इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है। अगर इस स्टॉक्स में आप बने रहें तो 5 साल के अंदर हम लोगों को लगता है कि 1200 रुपया प्लस प्राइस को मिल सकता है। तो अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन दिस कंपनी। और अब आइए सुनते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा के फ्रीडम शेयर्स। इस स्टॉक का नाम है टाटा ग्लोबल बेवरेजेस। ये पहले चाय की कंपनी थी और अब कॉफ़ी और पानी भी बेचने लगी है। और जो करंट जो रिजल्ट्स आए हैं उनसे ऐसा लगता है कि इसके पास वो प्राइसिंग पावर लौट के आ रहा है, जो अपना रॉ मटेरियल प्राइसेस की जो इंक्रीज़ है जिससे इनको पावर मिलता है कंपनी को आगे ग्राहक तक पास ऑन करने के लिए। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है जिससे मार्जिन्स आगे चलते हुए बढ़ भी सकते हैं और मेंटेन तो रहेंगे ही। जो प्राइस एक्सपेंशन है, मार्केट एक बेहतर प्रपी देना चाहेगा इस कंपनी को। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जो करंट लेवल है 130 रुपए का, उससे ये बढ़ के ये स्टॉक कम से कम 160 रुपए तक ये अगले 1 साल में और उसके बाद में और ऊपर जा सकता है। तो आप इस स्टॉक को आराम से खरीदें, थोड़ा अभी हिस्सा और थोड़ा एक हिस्सा तब खरीद सकते हैं जब ये स्टॉक नीचे गिरे 120 रुपए के आसपास। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के मेहराबून ईरानी को पूरा भरोसा है कि उनके बताए शेयर हर साल 20% का रिटर्न देंगे और उनकी पसंद है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर और डेल्टा कॉप। स्मिथक्लाइन ग्लैक्सो कंज्यूमर करीबन 10 साल पहले ये स्टॉक का भाव था करीबन 300-350 रुपया। आज ये स्टॉक का भाव है करीबन 2800 के आसपास। और जब मुझे पूछा जाता है कि ये स्टॉक अगले 10 साल में क्या होगा, मैं समझता हूँ कि वेरी कंजर्वेटिवली मैं कह सकता हूँ ये स्टॉक का भाव 20,000 हो सकता है। सो इफ़ यू लुक एट द वे द स्टॉक हैज़ गॉन अप, दिस इज डिस्टिंक्टली पॉसिबल। ग्लैक्सो कंज्यूमर क्या करता है? एक एफिलिएट है ग्लैक्सो कंज्यूमर विच इज़ द यूके बेस्ड कंपनी। उनके मेन प्रोडक्ट से बेसिकली इट्स अ कंजम्पशन स्टोरी। मेन प्रोडक्ट से हॉर्लिक्स, माल्टोवा, विटा, बाद में इनो को वो मार्केट करता है। So this type of things the company is doing. Now what is Horlicks? Let me explain. Horlicks basically has sold double what Thumbs Up sold in India. Horlicks ने 50% more revenues earn किया है जो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के टाटा टी ने अर्न किया है। ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है एंड थ्रू Horlicks they are going into the cereal segment, into the biscuit segment the company is going. फाइनेंशियली अगर आप मुझे पूछो तो ये कंपनी को 25 से 30 का पी बड़े प्यार से मार्केट देता है। कंपनी का बैलेंस शीट क्लीन है, करीबन 250 रुपये का कैश है पर शेयर बुक्स में। मेरा ऑल टाइम फेवरेट डेल्टा कॉप।
काफ़ी दर्शक जानते नहीं ये बात को, ये कंपनी का नाम एक ज़माने में एरो वेबटेक्स था और 2003 में मुझे याद है ये स्टॉक मैंने क्लाइंट्स लोग को दिलाए थे करीबन 15 रुपये के आसपास और 10 रुपये का शेयर था। आज एक शेयर का 35 शेयर हो गया है। मुझे कंपनी का स्टॉक स्प्लिट हुआ, 100 शेयर के 1000 शेयर हुए और कंपनी ने एक रिवर्स मर्जर के द्वारा 1000 शेयर के 3500 शेयर दे दिए। तो 100 शेयर के आज 3500 शेयर हो गए। तो जो आदमी ने 2003 में 15 रुपये में एरो वेबटेक्स लिया था 1500 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे, उसके आज 3500 शेयर हो गए। एक शेयर का भाव करीबन 60 रुपया है। तो आई थिंक ऑनेस्टली दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर्स दिस मार्केट हैज सीन। डेल्टा कॉर्प कुड बी अ much bigger company over the next 10 years. And allow me to state on a very conservative basis, I think the 60 rupees could become a 300 rupees over the next 3 years. तो यह है वो स्टॉक्स जहां पर आप सीधे निवेश करके भूल सकते हैं कि आपके पास ये शेयर हैं भी। हर रोज टिकर देखने की जरूरत नहीं है, अखबार खोल के खबरें देखने की भी जरूरत नहीं है। इन स्टॉक्स में पैसे लगाइए और भूल जाइए। 10 साल बाद भी अगर आप देखेंगे तो माला माल हो चुके होंगे और आपके पास बैंक अकाउंट में ढेरों पैसे होंगे अगर आप ये शेयर्स उस समय बेचकर मुनाफा वसूली करने की सोचें। तो यह है CNBC आवाज की ओर से आपके लिए तोहफा इस स्वतंत्रता दिवस पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।